हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। एक बरिस पहले मथुरा के युद्ध में जरासंध आपन हार और शत्रु के ठोकर द्वारा कैल गई आपन अपमान के ना भुलाइल रहे। वो बदला के आग में हर समय जरत रहे। ओकर दिन के आराम और रात के चैन खो गई रहे। असल में ओकर चैन तो वह दिन खो गई रहे जब श्री कृष्ण ओकर दामाद महाराज कंस के हत्या कर देले रहन। मथुरा वालन से ए धृष्टता के बदला लेवे खातिर वो अपन मित्र राजा सबके इकट्ठा करके कई अक्षौहिणी सेना के संगे मथुरा की ओरी कूच कैले रहे। ओकर इरादा रहे कि वो मथुरा के ईंट से ईंट बजा दी, सगरे नगरी के जरा दी। हम प्रण कैले हैं कि मथुरा नगरी के जरा के हम ओकरा राह के ढेर बना दे। वहां रहे वाला कोई भी प्राणी जीवित ना बची, ना बची। बाकी अपन साथी सबके समझावे पर वो इतना मान गए कि वो मथुरा नगरी के आग ना लगाई, खाली एगो शर्त पर कि महाराज कंस के दोनों हत्यारा श्री कृष्ण और श्री बलराम के ओकर हवाले कर दिया जाए। फिर दूसर दिन भोरे कृष्ण बलराम दोनों भाई अकेले ही रणभूमि में जरासंध के सामने जाके ठाड़ हो गेलन। फिर एगो दैवीय चमत्कार भइल। एकरा से पहले कि जरासंध के हाथ उ दोनों तक पहुंचत,
भगवान कृष्ण के इशारा से वो दोनों के रथ और दिव्य अस्त्र आकाश मार्ग से उनका पास आ गए। फिर घमासान युद्ध भइल, जेमे जरासंध के सेना मारल गईल और साथी भाग गईलन। अंत में स्वयं महाबली जरासंध बलराम के हाथ से परास्त होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ा। वो हार और आपन अपमान के आज तक ना भुला पाइल रहे। वो तो वही समय राज सिंहासन त्याग के संन्यास लेबे चाहत रहे। बाकी ओकर मित्र लोग ओकरा हिम्मत बनौले रहन कि अगला बरिस फिर तैयारी करके मथुरा पर हमला करब। मित्र, इतिहास साक्षी है, बड़का बड़का योद्धा लोग और बड़का बड़का शूरवीर लोग के कितना ही बार पराजय के मुंह देखे के पड़ल है। ऐसे युद्ध में हारल बड़का बात नहीं खे, बाकी हिम्मत हारल बहुत बड़का बात है। एक बार युद्ध में हारला के बाद दोबारा विजय प्राप्त कईल जा सकेला, बाकी हिम्मत हारला के बाद मनुष्य कहीं के ना रहेला मित्र, कहीं के ना रहेला। जो एक पराजय से अकर्मण्य हो जाला वो वीर ना होला। यदि वीर के मन में जीते के दृढ़ संकल्प होखे तो 100 बार हार के भी 101वां बार जीत सकेला। ये पूरा बरी सुप्रतिशोध के कांटा पर लोट लोट के कटले रहे और आज ओकर साथी एक एक करके आपन आपन सेना लेके फिर से मगध पहुंचे लागल रहन। कहा राजकुमार रुक्मी, महाराज शल्य के का समाचार आइल बा? सम्राट, यह शुभ समाचार सुनावे तो हम आपके पास आयल हैं कि महाराज शल्य अपन सेना समेत
पहुंच गई बाड़न। हाँ, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राजकुमार रुक्मी, बहुत सुंदर। आज रात ही एगो सभा के आयोजन कल जाए, जेह में सेना के कूच के दिन निश्चित कल जाए। जी सम्राट। हम लोग के कूच के दिन निश्चित कर लेवे के चाहिए। एकरा बारे में राज पुरोहित के यह कहना बा कि यही पूर्णिमा के यदि मथुरा खातिर प्रस्थान कइल जाए तो सफलता जरूर मिली। हमरा विचार से अब हम लोग के देरी ना करे के चाहिए। और हम लोगों के यह बात के भी ध्यान रखे के चाहिए कि जब तक मथुरा वालन के इस सूचना मिले तब तक हम मथुरा के इतना निकट पहुंच चुकल होखी कि उन लोगों के तैयारी का अवसर भी ना मिले। हम लोग के आपन आपन सेनापति के ए निर्णय से अवगत करा देवे के चाहिए। सेनापति वर्धक। आज्ञा सम्राट। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के संगे कूच के डंका बजा दिहल जाए। जे आज्ञा महाराज। तात, एगो आवश्यक मंत्रणा खातिर आपके कष्ट देवे के पड़ल। हमार गुप्तचर सूचना दिहले बाड़न कि जरासंध और ओकर मित्र सब फिर से एगो विशाल सेना एकत्रित कर लिहले बाड़न और दोबारा मथुरा पर आक्रमण करे के योजना बना रहल बाड़न। दूत के ई भी कहना बा कि एह बार सगरे तैयारी बड़ा गुप्त रूप से हो रहल है। उ लगन के विचार बा कि आक्रमण बहुत जल्दी और अचानक कल जाए, जैसे मथुरा वालन के युद्ध के तैयारी करे के अवसर ही ना मिले। ए अवसर पर हम लोगन के का करे के चाहिए? सबसे पहला काम ये करी कि उनके यह बात के सूचना भेजी कि जरासंध फिर से चढ़ाई करे के आ रहल बा। जी। और दूत से ये भी कहिया कि वो श्री कृष्ण तक हमारी संदेश भी पहुंचा देवे कि यह युद्ध में यदि वो हम लोग के मथुरा के रक्षा करे की आज्ञा दें तो हम लोग एकरा अपन सौभाग्य समझब। जी। प्रभु, का बात है अक्रूर जी? कौनो महत्वपूर्ण समाचार है का? हाँ प्रभु, बड़ा गंभीर समाचार है। कैसन समाचार? प्रभु, जरासंध फिर से कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठा कर ली बा और हो सकेला ओकर सेना अब तक मथुरा के ओरी कूच भी कर चुकल होखे। हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर ई सूचना आप तक तुरंत पहुंचावे खातिर एगो विशेष राजदूत के भेजले बाड़न। देख ला दाऊ भैया, उहे भइल जे हम कहले रही। कई अक्षौहिणी असुर आपके हाथ से मरे खातिर स्वयं ही आपकी ओरी चलल आ रहल बाड़न। का आपके पता रहे प्रभु कि वो फिर से आक्रमण करी? ऐसे ने आशा रहे अक्रूर जी। प्रभु, हस्तिनापुर के दूत आपके खातिर गुरु द्रोणाचार्य के भी एगो संदेश ले आइल बा। वहां के
आपके नाम ही पत्र भेजले हैं। गुरु द्रोण आपन पिछला भूल के प्रायश्चित कैल चाहतारन। उहे युद्ध में हमार सहायता कैल चाहेलन। उनका लिख दी, हम लोग के केहू के सहायता की आवश्यकता नहीं खे, हम अकेले ही पर्याप्त हैं। ऐसन मत लिखिया, उनका बहुत आदर से पत्र लिखिया, जेमे सबसे पहले हमरा ओरी से उनका धन्यवाद दिया और लिखिया कि आपके ऐसन कही से ही हमार मनोबल बढ़ गई है। हम आपके बात याद रखब और यदि जरूरत पड़ल तो आपके संदेश देब। जी प्रभु। सुनी, अब ही आपन दूध भेजवाई और पता लगवाई कि जरासंध के सेना कहवा है, और यदि वो कूच कर चुकल है तक कहवा तक आ पहुंचल है। जी आज्ञा प्रभु। रुको! एहुआ पर सगरी सेना के रोक दा, जब तक हमार दूत पहाड़ी के ऊपर से इशारा ना करे। जे आज्ञा। विश्राम! 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 ई हमार दूत के इशारा बा कि मैदान साफ बा, हम लोग के केहू ना देख रहल बा। सेनापति, पहाड़ी की ओ होरी मथुरा बा, ऐसे तू पहाड़ी के ए होरी अपन सेना के पड़ाव डाल दा।
काहे कि सैनिक थक चुकल बाड़न। ऐसे आधा रात तक उनका पूरा तरह विश्राम करेदा और भोरे भोरे सूरज उगे से पहले उनका उठ के मथुरा में प्रवेश करे खातिर तैयार रहे के चाहिए। जा जय आज्ञा महाराज। सेनापति वर्धक, जैसन की पहले आज्ञा दिहल जा चुकल बा कि आज के रात सगरे शिविर में कहीं कोई मशाल या दीपक ना जरावल जाई, जैसे केहू के ही पता ना चले कि हमार सेना मथुरा पहुंच गइल बा और यही पहाड़ी के पीछे लुकाइल बा। जय आज्ञा महाराज। सम्राट के जय होखे। कहा सेनापति वर्धक, मथुरा के का समाचार ले बाड़ा? प्रभु, हमार गुप्तचरण के कहना बा कि मथुरा में अब तक केहू के कानो कान खबर नहीं खे कि मगध के सेना मथुरा के इतना निकट आ गइल बा। जनता में कोनो परेशानी दिखाई नहीं खे देत और ना ही उनकर सेना में कोनो हलचल है। एक अर्थ था कि सचमुच वो लोग के हमारे यहाँ आवे के सूचना नहीं खे। जी सम्राट। ई हमरा खातिर बहुत अच्छा बा वर्धक, बहुते अच्छा। तो ठीक समय पर आयल बड़ा रुक्मी। गुप्तचरण के सूचना बा कि अभी तक मथुरा वालन के ही पता नहीं खे कि हमार सेना यहाँ तक आ पहुंचल है। यह रात भर हमार सैनिक विश्राम कर ली हैं और ओहर सवेरे सूर्योदय के संगे जब मथुरा वालन नगर के फाटक खुली हैं तो धड़ाधड़ हमार सैनिक नगर में घुस गई हैं और उनका होश में आवे से पहले ही कि का हो गई बा सगरे मथुरा नगर आग में जल रहल होई। रुक्मी, आग में। वाह, आपकी योजना बहुत सुंदर बा महाराज। हम लोग के यह परिस्थिति के पूरा लाभ उठावे के चाहिए। बाकी का रुक्मी? बाकी हम सोचत हई कि मथुरा के कैसन राज प्रबंध है कि शत्रु उनका माथा पर आके बैठ गई बा और उनका अभी तक पता न चलल। ऐसा लागत था कि मथुरा राज्य के सभी कर्मचारी बहुत विलासी हो गए बाड़न और सब आनंद से सूतल बाड़न। ऊ लोग के अपन राज्य के प्रबंध के तनिको में चिंता नहीं खे। कृष्णा